एक काफ़ी कॉमन समस्या जो अभी हम ओपीडी में देख रहे हैं और बहुत लोग इससे अभी सफ़र भी कर रहे हैं, वो है इंसोम्निया यानी नींद ना आना या नींद की समस्या। इसमें होता क्या है, तो एक तो हमें ऑनसेट जो हमारे नींद का होता है, यानी हम बेड पे जाते हैं, जो नींद शुरू होती है वही लेट हो जाता है, या नींद में सपने बहुत आते हैं, डीप साउंड स्लीप नहीं होती है या खंडित निद्रा होती है, बीच बीच में नींद हमारी खुलने लगती है, एक बार खुलने के बाद फिर जल्दी हमें नींद नहीं लगती है, या जब भी हम सोने जाते हैं तो हमारे मन में काफ़ी सारे थॉट्स चलते हैं, ओवर थिंकिंग हमें होना शुरू हो जाता है। एक 2020 में एक इंडिया में रिसर्च हुआ था, उसमें ऐसे पता चला कि 30% ऑफ जो यूथ हैं वो अभी इंसोम्निया से या अनिद्रा से सफ़र कर रहे हैं। अभी भी 4 में से एक जो लोग व्यक्ति है, यूथ है, उसमें हमें अनिद्रा की समस्या काफ़ी कॉमनली दिख रही है। नींद जो होती है वो हमारे आरोग्य के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आयुर्वेद में तो इसे त्रिस्तंभ में बताया है। हेल्थ के जो 3 पिलर्स बताए हैं उसमें से एक निद्रा को उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो जब भी हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स पर हमारे बॉडी में हमें अफेक्ट दिखता है, जिसमें हमारा डाइजेशन है जो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, मेमोरी हमारी डिस्टर्ब होने लगती है, मेटाबॉलिक जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो होना शुरू हो जाते हैं, कार्डियक हेल्थ हमारी उससे डिस्टर्ब हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, हमारे मूड में काफ़ी स्विंग्स होना शुरू हो जाता है, इरिटेशन शुरू हो जाता है, या हमारी जो फिज़िकल प्रोडक्टिविटी है या इमोशनल प्रोडक्टिविटी है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ओवरऑल साइकोसोमैटिक हेल्थ पे उसका हमें एडवर्स इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। इसके इफ़ेक्ट में हमें हमारा डिसीजन मेकिंग पावर भी वीक हो जाता है, हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंसिंग भी आना शुरू हो जाता है और काफ़ी सारे हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से फिर हमें उसके अफेक्ट भी हमारे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं या आपको लगता है कि ये समस्या थोड़ी कम होनी चाहिए, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आयुर्वेद में जो बता के रखी हैं उसमें अगर हम छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट करें तो इन सब समस्याओं को हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे हमारा डाइट है, अगर हम हमारा रात का जो खाना है वो थोड़ा जल्दी लेते हैं या जंक फूड का इस्तेमाल कम कर देते हैं, रात का खाना थोड़ा हल्का खाते हैं तो उससे नींद भी अच्छी आना शुरू हो जाती है। अभ्यंग हम कर सकते हैं, कांसे की बर्तन से हम पैरों को पादाभ्यंग कर सकते हैं और फिर मसाज कर सकते हैं। नाभि पूरण, नाभि में ऑयल डाल करके हल्के से मसाज, शिरोपीछू कर सकते हैं, कॉटन का पैड लेकर के ऑयल में डुबो करके उसको सिर पे हम रख सकते हैं, या हेड मसाज हम कर सकते हैं, सिर को, कपाल को, कान को अच्छे से ऑयल मसाज हम कर सकते हैं, जिससे नींद में हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नस्य एक चिकित्सा जो पंचकर्मों में बताई है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थेरेपी है पंचकर्म की। इसमें नासा ही शीर्षोद्वारम इस प्रकार का वर्णन आया है, जैसे ही हम कोई मेडिसिन नाक में इंट्रोड्यूस करते हैं वो तो सीधे हमारे ब्रेन में जाता है। कुछ मेडिसिन ऐसी ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती हैं, जैसे घी होता है, घी को हम पेट में भी लेंगे तो डायरेक्ट ब्रेन की तरफ वो चला जाएगा। ऐसी दवाइयों का अगर इस्तेमाल हम नाक में 2-2 बूंद ड्रॉप डालते हैं, जिसको नस्य प्रोसेस कहते हैं, इससे हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसका सिक्रीशन बढ़ता है, स्लीप ऑनसेट करने वाली चीज़ें भी उससे काफ़ी अच्छी सिक्रेट होना शुरू हो जाती है, तो नींद में हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। स्पेशली हमने देखा है कि इवनिंग टाइम में, सूर्यास्त के समय में अगर हम नस्य करते हैं तो उसका स्पेसिफिक निद्रा में हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ हमें थोड़ा ट्रिगर पॉइंट का भी ध्यान रखना चाहिए। दिन भर में जब हम काम करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मन को ट्रिगर करती हैं, जिसकी वजह से हमें एंगर आता है, फ़ियर होता है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसमें हम पैनिक हो जाते हैं। काफ़ी कम समय के लिए बहुत सी बार होते हैं, बहुत सी बार ज़्यादा समय के लिए होते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर में सिक्रीशंस होना शुरू हो जाते हैं, या हमारा जो ट्रिगर पॉइंट होता है उससे थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ओवर थिंकिंग पैटर्न शुरू हो जाता है, जिसका इफ़ेक्ट हमारी निद्रा पे पड़ता है। सोने से पहले अगर हम वातावरण का थोड़ा-सा ध्यान रखें, हमारे रूम में जो लाइटिंग हमने लगाई है उसको अगर हम थोड़ा डिम करते हैं, या धूपन जो अलग-अलग अरोमाज़ आयुर्वेद में बताया है, अलग-अलग द्रव्यों का, सुगंधी द्रव्यों का धूपन अगर हम घर में करते हैं, तो उससे भी मन शांत होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हम जैसे डीप रिलैक्सेशन थेरेपी हम उसको बोल सकते हैं, जैसे श्वसन ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, या योग निद्रा है, या जो प्राणायाम हम करते हैं, प्राणायाम में जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, सोने से पहले ओमकार मकार हम कर सकते हैं, अलग अलग शब्दों का उच्चारण हम अलग पद्धति से कर सकते हैं, जो हमारे मन को शांत करता है, जिससे हमें नींद आने में काफ़ी बेनिफिट मिलता है।
जो लाइट इमिटिंग गैजेट्स हैं जैसे मोबाइल है या लैपटॉप है, इसका इस्तेमाल अगर हम सोने से पहले कम करते हैं, तो अगर कंटिन्यूअसली हम लाइट देखते रहेंगे, आँखों को अगर कंटिन्यूअस रोशनी दिखेगी तो हमारे ब्रेन को संदेशा जाएगा कि अभी दिन है, तो जिसकी वजह से नींद आना थोड़ा-सा डिले हो जाएगा, हम उसमें एंगेज हो जाएंगे और फिर नींद का जो समय है वो निकल जाएगा। तो बेसिकली हम इसको थोड़ा-सा अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ कुछ दवाइयाँ आयुर्वेद में बताई है, जैसे ब्राह्मी है, जटामांसी है, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, अलग-अलग जगह मिलती भी हैं, लोग इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल प्रॉपर कंसल्टेशन के लेकर के करते हैं, तो इससे हमको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कुछ चीज़ें हमारे डाइट में से अगर हम ओमिट कर सकें या अवॉइड कर सकें, स्पेसिफ़िकली सोने के 2-3 घंटे पहले, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, फ़ास्ट फ़ूड है या फैटी फ़ूड है, या उत्तेजना निर्माण करने वाली कोई भी चीज़ें हैं, टॉक्स हैं, या उत्तेजना निर्माण करने वाले कोई भी डिस्कशंस अगर हम करते हैं, तो इसका अगर हम हॉट डिस्कशंस हैं, तो जिससे हमारे मन में काफ़ी सारी थॉट प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, या कभी-कभी स्ट्रेस एंजाइटी भी हमारा उससे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर हमें नींद नहीं आती है, तो इसका भी हम अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी काम के संबंधित भी हम काफ़ी सारे डिस्कशंस रात में करते हैं, जैसे दिन भर का बचा हुआ जो भी काम है, ऑफ़िस का हम घर में कर रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल डिस्कशंस है, प्लानिंग्स है, या कभी-कभी रिलैक्सेशन के लिए हम रात को मूवीज़ देखते हैं, तो जैसे हॉरर मूवीज़ है। ऐसे चीज़ों का अगर हम बार-बार सेवन करते हैं, तो इससे भी हमें निद्रा में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, तो बेटर है इन चीज़ों को हम अवॉइड करें। इसका अगर हम अवॉइड करते हैं तो काफ़ी सारा बेनिफिट हमें मिलेगा। इसके साथ-साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व की है ओपीडी में, वो ये है कि बहुत सी बार तो अनिद्रा या जो इंसोम्निया है वो प्राइमरी डिसीज़ होता है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि किसी अदर डिसीज़ का एक सिम्पटम या सेकेंडरी डिसीज़ करके या साइड इफ़ेक्ट भी हम उसको बोल सकते हैं, ये हमें दिखता है। तो बेटर है कि ऐसी कंडीशन में हम उसके रूट कॉज़ तक जाएँ। तो हम आनंद लोक में जब भी कंसल्टेशन करते हैं, तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि इसकी जड़ तक जाए। अगर हम इसकी जड़ तक जाते हैं, ये किसी बीमारी की वजह से है, उसको हम ठीक कर देते हैं, तो हमारी अनिद्रा वैसे ही ठीक हो जाती है। अगर वो किसी और ट्रिगर पॉइंट से आ रही है, कोई आ रही है और हम इधर सिर्फ इंसोम्निया की दवाई ले रहे हैं, नींद आने के लिए दवाई ले रहे हैं, तो उसका भी हमें प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता है। तो बेटर है आप अच्छे से कंसल्टेशन कर लीजिए। इसमें काफ़ी सारी थेरेपीज़ हमारे यहाँ हम पंचकर्म में करते हैं, डिटॉक्सिफ़िकेशन करके और बीमारी के रूट कॉज़ को ठीक करके फिर उसके बाद हम निद्रा में हम देखते हैं कि काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हमें दिख रहा है।